प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूँ। तो वचन में जाने से पहले और कुछ मेरा जो मैसेज था कि शादी के मंडप को लेकर है ना, और उस संदेश को लेकर मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसे संदेश को आप सुनते हैं तो सिर्फ सुनकर आप खुश मत होना, बल्कि उसको फैलाए। और फैलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़े, मेरा राज्य नहीं बढ़े, मेरा नाम ना बढ़े, पर परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की महिमा बढ़े, है ना। अगर इस वचन से आपकी उन्नति हो रही है तो सोचो, अगर आप फैलाना शुरू करेंगे तो कितनों की उन्नति होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे और उसके ऊपर मेरा पूरा संदेश होगा। हालेलुया। इफिसियों 4:11, इस वचन को याद रखें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे मैसेज को सुन रहे, तो वचन को याद रखें। मैं वचन पढ़वा रहा भी हूँ। और मैं फिर से कहता हूँ, इफिसियों 4:11, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे वे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अब ये आप विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए है। हो सकता है आपके पास भविष्यवाणी का वरदान हो, या सुसमाचार का वरदान हो, या चंगाई का वरदान हो, या पास्टर का रोल हो। कोई भी रोल आपके जीवन में अगर आपको दिया गया, आपको जो भी वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उस वरदानों का इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये सारे वरदानों किसको दर्शाती हैं? सेवकाई को लेकर। यानी ये सारी चीज़ों को मिलकर लोगों का उद्धार होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने कहा कि शादी का मंडप, तो सबसे पहले उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन, और ये वचन कहाँ पर है मुझे नहीं पता, पर आप लोग इस वचन को अच्छे से जानते हैं और इसके ऊपर हमने कई बार गीत भी गाया है। हो सकता है मैं एक लाइन आपको सुना दूँ। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। हालेलुया। आप समझ गए होंगे कि ये वचन कहाँ पर है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ पे उसके नाम से, यानी परमेश्वर के नाम से, जहाँ पे 2 या 3 जमा हो जाते हैं, वहाँ पर कौन हाजिर होता है? परमेश्वर। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जहाँ पे 2 या 3 जमा हो जाते हैं प्रार्थना करने में, तो परमेश्वर वहाँ पे हाजिर होता है। नहीं, आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर आपका सवाल हो सकता है, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? जब परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करके इकट्ठा हो रहे, तो परमेश्वर हाजिर क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन कब होगा वो भी जानो। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि शादी के मंडप को लेकर मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। आज बहुत लोग चर्च का हॉल अच्छा मिलना चाहिए, चर्च मिलेगा तब मैं काम शुरू करूँगा, चर्च मिलेगा तो हम मेहनत करेंगे लोगों को लाने में, लोगों को उत्साहित करने में, है ना। लेकिन आपको बता दूँ, 4 दीवारों की चर्च ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। इसका मतलब क्या पता है आपको? आप जब एक मिशन को लेकर आप काम करते हो, आप जमा हो जाते हो, वहाँ पे परमेश्वर आता है। आप सिर्फ प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में आप बहुत कुछ बोल जाते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये होने दो, वो होने दो, आपके नाम की महिमा होने दे, सब कुछ कह देते हो, लेकिन वो एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कुछ देखा, आप खाने को बोलो कि खाना मैं देख रहा हूँ, मेरा पेट भर जाएगा, नहीं, आप एक्शन लाते हो, आप उसको खाना शुरू करते हो, तब आपका पेट भरता है। ठीक उसी तरह से जब आप प्रार्थना में बहुत कुछ बोलते हो ना, तो सिर्फ बोलना नहीं है, करके भी दिखाना है। तब वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर वहाँ पर हाजिर होता है। पवित्र आत्मा वहाँ पर हाजिर है। ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन वहाँ पे उसका काम शुरू होता है। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे शादी के मंडप को मैंने बात किया, तो क्या होता है शादी का मंडप का मैंने नाम क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो शादी का हॉल देखते हैं, उनको हॉल नहीं मिलता है, हॉल बहुत भारी पड़ जाता है, उनको बहुत रेंट बहुत भारी पड़ जाता है, उनको नहीं होता है भरने के लिए। हॉल का भाड़ा बहुत जगह पे 10,000, 15,000, 20,000, कहीं पर 50,000 भाड़ा है। तो वो लोग क्या करते हैं, शादी का तंबू कहीं पर भी जगह देखकर वो तंबू बना लेते हैं, है ना। अपने एरिया में, अपने जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पर ही उसका मंडप बांध लेते हैं, वहीं पर वो हॉल बन जाता है। तो उसको कहीं हॉल की ज़रूरत पड़ी नहीं। उसने क्या किया, अपनी खुद की कोशिश करके उसने क्या किया,
एक ऐसा हॉल बना, एक ऐसा मंडप बना कि वहाँ पे मानो कि वो हॉल है। जब शूटिंग हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे, तो मंडप बांधने से ही मालूम पड़ता है कि कुछ तो यहाँ पर प्रोग्राम है, कुछ तो यहाँ पर है। ठीक उसी तरह हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए कहीं पर भी सेवकाई खड़ी कर सकते हैं, कहीं पर भी हाउस चर्च खड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हॉल ही ज़रूरी है। हालेलुया, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और हाँ, और एक चीज़ आपको बांटना है, और बहुत छोटा मैसेज है, इसको आप बहुत तेज़ी से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको बहुत जगह पर फैला सकते हैं। तो आखिरी बात ये बोलना है मुझे, आखिरी बात मुझे ये बोलना था कि जो टैलेंट हमको दिया है, जो परमेश्वर ने जो वरदान हमको दिया है ना, उसके द्वारा हमारे जीवन के द्वारा कितने रिपोर्ट आने चाहिए थे। आप देखते हैं स्कूल में एक बच्चा नहीं, सैकड़ों बच्चे लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट कितने लोगों का आता है, जो रिज़ल्ट्स आते हैं, कई लोगों के रिज़ल्ट्स आते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि टीचर जो सिखा रही है वो बहुत अच्छा सिखा रही है, टीचर अच्छा रिपोर्ट लेकर आ रही है। मतलब टीचर के द्वारा कई लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आ रहा है, सीखने में, बढ़ने में, है ना, और वो लोग कुछ बन भी जाते हैं। लेकिन अभी तक हम 10 साल से प्रभु में हैं, हमको जो वरदान दिया गया था, क्या एक आत्मा बचाना काफ़ी हो गया? हमारे जीवन के द्वारा 10 साल में कहीं लोग बचाए जाने चाहिए थे, कहीं लोगों का उद्धार होना चाहिए था, कहीं लोगों का भला होना चाहिए था, कहीं लोगों का आत्मिक उन्नति होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही अभी तक, क्योंकि उसके लिए हमने कहीं मेहनत की ही नहीं, हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो ये सब कब होगा? जहाँ पे 2 या 3 उसके नाम से जमा हो जाते हैं, उसके मिशन के साथ। आपका प्रार्थना करना मिशन होना चाहिए। आप जो प्रार्थना करते हैं ना, मिशन के साथ प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना में दिखना चाहिए कि आप मिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आप जब प्रार्थना करते, जो आप बोलते हैं, आप उसको जब कार्य में लाते हैं, तब वहाँ पर परमेश्वर की महान उपस्थिति आती है, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य दिखाई देते हैं। और जो कार्य आप उसकी इच्छा के अनुसार करने लगते हैं, उस कार्य में आपकी कामयाबी दिखाई देती है, आपकी उन्नति दिखाई देती है, और आपके जीवन के द्वारा कहीं लोगों की उन्नति होती है। एक आखिरी गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने 31 के बारे में जो मैसेज दिया था, उसमें से एक सिस्टर ने एक मैसेज को जब सुना तो उसके मन में परिवर्तन आया और उसने डिसाइड किया था। उसके जीवन में ऐसा था कि उसके भाई से उसको बहुत नफ़रत थी, उनके बीच में बहुत नफ़रत थी, लेकिन अभी उसने ठान लिया कि मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद भी माफ़ी मांगूंगी और मैं भी उसको माफ़ कर दूंगी। ये उसने डिसीजन ले लिया है ना। तो ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम परिवर्तन नहीं आ रहा है हमारे जीवन में, हमारे परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम दूसरों के लिए परिवर्तन का आशीष का कारण कैसे बनेंगे? आमीन। सो यही चीज़ था शादी के मंडप को लेकर। मैंने शादी का मंडप का क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि कहीं लोग शादी करते हैं, शादी का हॉल देखते हैं, लेकिन उनको हॉल नहीं परवड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की कोशिश, अपना खुद का आइडिया लगाते हैं कि सस्ते में और अच्छा कैसे हो सकता है ना। आप गांव में जाओ, वहाँ पे कोई हॉल नहीं है, वहाँ पे हॉल बांध देते हैं एक दिन के लिए। तो वैसे ही आपको हर जगह कॉन्टैक्ट बनाना है, हर जगह हाउस शुरू करना है, मिलकर काम करना है, एकता में होकर काम करना है, और इसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, इसी से परमेश्वर खुश होता है। और जैसे मैंने वचन पढ़वाया, कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता का वरदान दिया है, कुछ लोगों को पास्टर का, उपदेशक का, सुसमाचार का, चंगाई का, है ना। लेकिन ये सब के पीछे मकसद क्या दर्शाती है? हाँ, हम फिर से वो वचन को पढ़ेंगे। 12 में लिखा है, 12 अध्याय में, 4 अध्याय 12 वचन, इफिसियों का 4 अध्याय वचन 11 और 12। तो 11 हम पढ़ चुके हैं, मैंने कह दिया, लेकिन 12वां में हम देखते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या है? पवित्र लोग। अविश्वासी के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, सिद्ध लोग, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, यानी मसीह के लोग उन्नति पाए और हमारे जीवन के द्वारा अन्य जाति लोग उन्नति पाए। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि ईसाई क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए आया है। ये सब हमको उनके सामने खुलासा करना होगा कि यीशु का मकसद क्या था, यीशु क्यों हमारे पास आए, इस दुनिया में क्यों आए, उनका आना क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें हम जानते, लेकिन कभी हम बांटते नहीं हैं, और इसके लिए लोगों के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उनको जो दिखता है फिर वो इस सच को मानने लगते हैं, और फिर वो सच इतना फैल जाता है कि हमारी बात को कोई मानता नहीं है, जो हम सच को बयान कर रहे हैं। इसलिए सच को छुपाओ मत, सच को बयान करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
सो ये संदेश आपको बहुत ही अच्छा लगा, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से नहीं मुझे खुशी महसूस नहीं होगी या परमेश्वर खुश नहीं होगा, बल्कि इस संदेश के द्वारा आपने आपके जीवन में क्या एक्शन लाया है, आप आज से क्या करोगे, ये आपको सोचना है, ये आपको करना है, और करने में ही परमेश्वर की महिमा होगी। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, ये संदेश को जितना फैला सकते हैं फैलाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।